हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एग्ज़ाम कॉपी को लिखने की 7 सुपर टिप्स आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर इन सारे टिप्स को अपनी एग्ज़ाम कॉपी को लिखते समय आप यूज़ करते हैं तो विश्वास दिलाता हूं कि आपका 10 नंबर बढ़ जाएगा। 10 नंबर बढ़ने का मतलब ये नहीं कि पूर्णांक से ज़्यादा आप पा जाओगे। अगर कॉपी सही से लिखी रहती है तो उसका एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है और नंबर्स वहाँ पर बरसने लगते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 7 टिप्स को जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इनको ध्यान से सुनिएगा और इनको कहीं नोट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में इसको फॉलो करके देखिएगा। डेफिनेटली 100% श्योर है कि आपको इससे लाभ मिलने वाला है। सबसे पहली टिप्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है डियर स्टूडेंट्स, वो है चेक योर कॉपी। चेक योर कॉपी का क्या मतलब है? अपनी कॉपी ये खुद ही चेक कर लोगे क्या? नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमको एग्जाम में कॉपी मिलती है, हम उस पर जब अपना नाम और मेंशन कर लेते हैं और कॉपी को पलट के देखते हैं तो अंदर हमें कई सारे पेज एकदम प्लेन दिखते हैं या कहीं पर कॉपी हमारी फटी होती है। तो बाद में जब हम कंप्लेन करते हैं, उसको चेंज करने के लिए बोलते हैं, तो वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो हमें डांटते हैं, पहले नहीं देख पा रहे थे क्या? तो समस्या होती। इसलिए हमने सबसे पहला स्टेप यहाँ लिखा है, चेक योर कॉपी। जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में अपनी कॉपी मिलेगी तो सबसे पहले अपनी कॉपी को पूरा पलट करके देख लेंगे और आप देखेंगे तो कॉपी में लिखा भी रहता है कि आपकी कॉपी कितने पेज की है। आपको देख लेना होता है कि कॉपी जितने पेज की लिखी है उतने पेज की है या नहीं है। किसी प्रकार से आपकी कॉपी अगर डिफेक्टेड है तो उसमें पहले नाम ना लिखें, पहले संबंधित निरीक्षक से, जो आपके क्लास में इन्विजिलेटर हैं, उनको आप सूचित कर देंगे तो आपकी कॉपी वहां पर चेंज हो जाएगी और आपको समस्या नहीं होगी। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा, फिल पर्सनल डेटा। वो तो सब कुछ पता है, अपना रोल नंबर वगैरह जो कुछ भी उसमें फिल करना है, अपना पर्सनल डेटा है, वो तो सारे स्टूडेंट देख करके अपना फिल कर सकते हैं। हाँ, उसको फिल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, किसी प्रकार से गलती नहीं करनी चाहिए। कई सारे बच्चे कॉपी पाते ही पहले क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, पहले लिखना शुरू कर देते हैं। ये प्रॉपर तरीका नहीं है। पहले आपको पर्सनल डेटा वहां पर फिल कर देना चाहिए। अगली बात यह है, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। ये डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। कई सारे स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। ऑर्डर को चेंज आप कर सकते हैं, लेकिन इतना बुरी तरह ऑर्डर ना चेंज कर दीजिए कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपके किसी पेपर में 1 to 10 क्वेश्चन है, 1 to 10 क्वेश्चन है। 1 में कई सारे, या मान लो चलो 1 to 5 करता हूं। 1 में कई सारे पार्ट हैं। तो आपने क्या किया, क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। पहले का, फर्स्ट का आपने ए किया, उसके बाद फिर जाकर के फिफ्थ का बी करने लगे, उसके बाद थर्ड का। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मतलब एकदम रूडली आप उसके ऑर्डर को ना चेंज करो। अगर आप पहला क्वेश्चन स्टार्ट किए तो पहले के सारे पार्ट को आप कर लें, उसके बाद दूसरे को करें, फिर तीसरे के करें। अगर आप लास्ट से शुरू कर रहे हैं पांचवा, तो पांचवें के पहले आप पांचवें के सारे खंड को हल करके तभी आप पहले पर आए। कहने का मतलब यह है कि जिस पार्ट को आप पकड़ें, जिस सेक्शन को आप पकड़ें, उस सेक्शन को एक तरफ से पूरी तरीके से सॉल्व करते हुए चलें। तरीका तो यह है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक जाते हैं तो उसका एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपकी कॉपी चेक करने में उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपको अच्छे मार्क्स वहाँ पर मिलते हैं। ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत रूडली ऑर्डर को चेंज नहीं करना। ये नहीं कि पहला किए फिर चौथे पे चले गए फिर दूसरे पे आ गए, ऐसा नहीं। एक पैटर्न तो आपको वहां पर मिलना चाहिए। अगली चीज ये ध्यान रखनी है डियर स्टूडेंट्स कि स्टार्टिंग में आपको उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपको 100% कन्फर्म हो, जो आपको 100% कन्फर्म हो, जो खूब अच्छे से तैयार हो। उन्हीं क्वेश्चन को आपको पहले सॉल्व करना चाहिए, जिससे एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए पहले आप सभी लोग क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से उसमें आ रहे हों, ज़्यादा अच्छे से तैयार हों, उनको बेहतर तरीके से करेंगे तो आगे भी उसका इफेक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ेगा। उन क्वेश्चंस का आंसर देख करके एग्जामिनर के माइंड में आपके लिए एक छोटा सा प्रोफाइल बन जाता है कि हाँ, ये बच्चा कैसा है, पढ़ने में कैसा है, तो आगे भी उसकी सहानुभूति आप लोगों को मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग से ही आपको टीचर को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं,
कि उसी क्वेश्चन से उनको मतलब इससे मतलब नहीं होता हमें कौन सा तैयार है कौन सा नहीं। शुरू से शुरू करिए और शुरू में उनका आंसर नहीं पता है टीचर को गुमराह करना शुरू करे, जो मन करे वो लिखना शुरू कर दे, तो आपके टीचर के दिमाग में आपके लिए गलतफहमी उत्पन्न हो जाएगी कि ये बच्चा केवल हर एक क्वेश्चन में गुमराह करना है, तो सारे क्वेश्चन को वो बहुत अच्छे से चेक नहीं करेंगे। तो हो सकता है आपका जो अच्छा क्वेश्चन जो आपने अच्छे से भी किया हो उस पर भी आपको जनरल मार्किंग मिल जाए और आपका वहां से लॉस हो जाएगा। इसलिए जो क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से तैयार होगा वहीं से आप सभी लोग अपने पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, वहीं से करना शुरू करेंगे। अब देखो अगली चीज डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज हेडिंग्स। हेडिंग का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेडिंग का यूज कैसे करना है जरा देखिए ध्यान से। जैसे आपको पहला प्रश्न लिखना है, जैसे ये आपकी कॉपी है, देखो ध्यान से, ये आपकी कॉपी है, तो यहां पर आप लोगों को हेडिंग वाइज लिखनी है। तो यहां पर जैसे आप ऐसे लिखिएगा, ध्यान दो, ऐसे आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर, जैसे मान लीजिए 2 है, यहां लिखिए प्रश्नोत्तर नंबर 2, ठीक ना, प्रश्नोत्तर नंबर 2 आपने ऐसे लिख दिया। अब देखो यहां पर 2 का सपोज करो का है या ए है, तो यहां ब्रैकेट में जरूर लिखिए प्रश्नोत्तर नंबर 2 का। समझ रहे हो, ये आप करो। उसके बाद इस लाइन को आपको छोड़ देना है, ध्यान दें, इस लाइन को आपको छोड़ देना है, अगली लाइन से आपको स्टार्ट करना है। अब जैसे हम मैथ्स के पेपर की बात करें तो मैथ्स में तो हेडिंग का कोई औचित्य तो है नहीं, उसमें हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे मान लो आप अप्लाइड फिजिक्स का पेपर दे रहे हैं, उसमें त्वरण आपको लिखना है, तो इस लाइन को छोड़ करके यहीं पर आप ऐसे हेडिंग डालो त्वरण। जैसे आपसे पूछा गया त्वरण क्या होता है, उदाहरण सहित समझाओ, तो त्वरण आप डायरेक्ट क्या प्रश्नोत्तर नंबर डाल करके लोग त्वरण की परिभाषा लिखना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके नीचे हेडिंग डालना है, हेडिंग डाल के यहां लिख करके फिर इस लाइन को छोड़ के यहां से उसकी डेफिनेशन को लिखना है। समझ में आ रही बात है। इस तरीके से आपकी कॉपी जो है बहुत ही बेहतर दिखेगी। अगली चीज आपको ध्यान रखना है, जहां पर डियर स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो, वहां पर जैसे यहां कंप्लीट हो गया तो एक लाइन छोड़ेंगे, अगली लाइन से फिर से आप ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर, ध्यान रखो प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है, 2 का खा करना है, तो यहां हमेशा लिखेंगे। अब देखो बच्चों इसमें गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि कॉपी में लिख देते हैं प्रश्नोत्तर नंबर, ध्यान रखो ऐसे लिखें प्रश्नोत्तर नंबर 2 लिख दिए और उसके बाद का लिखते हैं, फिर खा लिखते हैं, फिर गा। अब सोचो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 2 लिख दिया आप तो का खा गा लिखते चले जा रहे हैं, तो जब तक इस पेज को एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसको पता है कि दूसरे का का है, दूसरे का खा है, लेकिन मान लो उसमें कई सारे पार्ट है, तो पेज पलट करके आप पीछे चले गए, समझो हमारी बात को, जब पीछे पलट के चला गया तो उसमें ध्यान नहीं रहता कि दूसरे का का है कि तीसरे का खा है, किसका गा है, यह समझ में नहीं आता है। इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन के साथ इसे पूरा लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर 2 ब्रैकेट में का, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का खा, प्रश्नोत्तर नंबर 3, मतलब हर एक में आपको इस तरीके से लिखना है। इंग्लिश में लिख रहे हो तो आंसर नंबर सेकंड का ए बी, इस तरीके से आपको वहां पे लिखते हुए चलना है। प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगला क्वेश्चन करते समय आपको एक लाइन का वहां पर गैप देना है। हेडिंग को डालने के लिए आप ब्लैक स्केच का यूज कर सकते हैं या ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ब्लैक स्केच से लिखने की आदत है, आप अच्छा लिख पाते हैं तो उससे बहुत अच्छी राइटिंग बनती है, नहीं लिख पाते हैं तो आप ब्लैक पेन का ही यूज करें। कुल मिलाकर के सुंदर सुंदर अच्छा स्पष्ट रूप से राइटिंग बना करके और हेडिंग डाल करके आप सभी लोगों को कॉपी जो है करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। क्लियर हो गई बातें, सबको समझ में आ गई होंगी। चलिए इस चीज को ध्यान रखेंगे, हेडिंग डाल करके साफ सुथरा आप लिखेंगे तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन को स्टार्ट करें उसी पेज में सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर 1-2 लाइन बच रही है तो वहां से नया क्वेश्चन स्टार्ट ना करें, अगले पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करें। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। रफ कॉपी की बात होती है कि सर हम रफ कहां करें, रफ कहां पर हम लोग करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स रफ करने का तरीका आप रफ कहीं पर भी कर सकते हैं। जनरली रफ जो है वो बाएं पेज पर किया जाता है, किसी भी पेज के बाएं पेज पर आप कर सकते हैं। वहां रफ करने के बाद उसको आप ऐसे काट देंगे, रफ वर्क लिख देंगे या रफ कार्य लिख देंगे, तो उसको कोई टीचर चेक नहीं करेंगे, आपको उसको परेशान होने की जरूरत नहीं, उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट पेज पे आप लोग जो है रफ वर्क कर सकते हैं। अगला है डोंट लेफ्ट एनी क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बताना जरूरी है। अगर कोई क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से नहीं भी आ रहा होगा तो ज्यादा साधु मत बनिएगा, ज्यादा सीधे मत बनिएगा कि इसको तो मैं करूंगा ही नहीं, जो मुझे 100% आ रहा है वही मैं करूंगा, जो नहीं आ रहा है वो मैं नहीं करूंगा। इस सिचुएशन में तो आपकी बैक लगनी तय हो जाएगी। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले आपको उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है जो क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से तैयार हैं। समझ रहे हो बात को, जो आप लोगों को बेहतर तरीके से तैयार हैं
पहले आप लोगों को उन क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व कर लेना। उसके बाद जो आपको नहीं आ रहे हैं उनको भी थोड़ा, जैसे मैंने बताया, हेडिंग वगैरह बना करके पेपर में से क्वेश्चन को देखते हुए अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए, ऐसा नहीं कि 100% गलत ही आप लिखेंगे, कुछ मिलता जुलता उससे, जो कुछ भी आपको क्लास के लेक्चर से याद आ रहे हैं, जो कुछ भी याद है उससे मिलता जुलता अगर आप लिखेंगे तो स्टेप मार्किंग होती है। जैसे मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसके कुछ फार्मूले भी अगर उसमें सही सही आप लिख देते हैं तो टीचर्स उन फार्मूलों पर भी आपको नंबर दे देते हैं। स्टेप मार्किंग होती है। कई सारे क्वेश्चन की आधा नंबर 1 नंबर करके भी आपको कुछ नंबर मिल गया तो वो आप सभी लोगों के लिए क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व जरूर से ज़रूर करना है, उसके बारे में लिखना जरूर से ज़रूर है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला है सुपर टिप्स। सुपर टिप्स यही है कि आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़े ना, किसी भी क्वेश्चन को ना छोड़े। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको बना करके आप सभी लोग जरूर से जरूर लिखें। कॉपी को साफ सुथरा रखें, नकल के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। सुपर टिप्स में इस चीज को ध्यान रखना, नकल के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आपको हम बता दें, नकल वही बच्चे करते और कराते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है। आपका दोस्त, आपका फ्रेंड जो आपके आगे बैठा हुआ है, वो आपको नकल तभी करवाएगा जब उसको भी आपसे आवश्यकता होगी। इसलिए बहुत ज़्यादा चीटिंग के चक्कर में पड़ेंगे तो आपके क्वेश्चन छूटेंगे। तो नकल के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, अपनी अकल लगानी है। जितना आप तैयार किए उसी को बेस्ट तरीके से लिखना है। विश्वास दिलाता हूं, अगर आपकी कॉपी भरी रहेगी तो आपको फेल कोई नहीं कर सकता, आपका बैक नहीं लगेगा। इसलिए एक भी क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स छोड़ना नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन को आप सभी लोगों को सॉल्व जरूर से जरूर करना है। इतनी बातें आई होप आप सबको समझ में आ गई होंगी। और जितने भी स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, समझाए हैं, उन सारे स्टेप्स को आप फॉलो करते हुए अपनी कॉपी को लिखेंगे और बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरी शुभकामनाएं, मेरा शुभाशीष, मेरा आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ है। कल के लिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक मैं बार बार बोलूँगा। अभी शाम को 4 बजे एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं ये एनालिसिस करूंगा कि आपको मैथ्स का पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद रात में आपको गेस्ट पेपर भी मिलेगा। देन आप सभी लोग पूरी परफेक्ट तरीके से जाकर के अपने पेपर को देंगे और आप बेस्ट से बेस्ट अंक प्राप्त करेंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते